और फिर आया वो दिन 7 अक्टूबर 2022, पहला दिन जब मैंने यूनिवर्सिटी में कदम रखा, उन उम्मीदों और जुनून के साथ कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैं कॉलेज आने से पहले सोचता था कि कुछ अलग ही होता होगा ना, एक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट के लिए कॉलेज में जाना और कॉलेज को रिप्रेजेंट करना, पर बस कुछ कर दिखाने का जुनून। कॉलेज के दिनों में सपनों का साथी, स्पोर्ट्स कम था पर दिल था पक्षी। छात्र स्पोर्ट्स से जुदा ना हो सका कभी, किया बहुत मेहनत कॉलेज से लड़ने का। क्यों? क्योंकि ख्वाब पूरा करने का। किसके लिए? हमारे हक के लिए, हमारे स्पोर्ट्स के लिए, हमारे खेल के लिए, कि हमें मिले कुछ करने का मौका, हमारे सपनों को हकीकत बनाने के अधिकार के लिए। टफ था मेरे लिए और हर एक उस स्टूडेंट के लिए कि कैसे होगा। जो होप्स हमें दिखाई गई थी, क्या वो कभी सच हो पाएंगी? क्या वो सपने कभी सच हो पाएंगे? क्या होगा? पर एक बार फिर से जोश के साथ हमने ना मानी हार, लड़े कॉलेज के साथ, सभी इकट्ठा हुए सीनियर्स और जूनियर्स के साथ। हमें चाहिए था कुछ मांगने का हक, और फिर आया हमारे पास क्रिकेट और वॉलीबॉल का आगाज। क्रिकेट जीते जूनियर्स और फिर बड़ा उत्साह, वॉलीबॉल जीते सीनियर्स, लेकिन एक बार फिर से बड़ा उत्साह। साथी के साथ हर चुनौती को पास किया। कॉलेज के इस सफल सफर में हम जीते, अपने सपनों को आगे लेके गए, सबका उत्साह बढ़ा। पर फिर से प्रॉब्लम्स आई। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कहाँ हैं? हमारे खेलने के लिए ग्राउंड कहाँ है? स्पोर्ट्स पीरियड्स क्यों नहीं है? इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स और इवेंट्स क्यों नहीं है? कॉलेज में संडे को मैचेस खेलने के लिए कॉलेज बस क्यों नहीं प्रोवाइड करता? आखिर क्यों? क्यों कुछ नहीं होता? क्या कुछ हो पाएगा? नमस्कार। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मेरा मैनिफेस्टो क्यों नहीं आया और इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो हमारे कॉलेज में जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर रहा था, तो उसके लिए मेरे को टाइम लग रहा था। तो अभी मैं सॉल्यूशंस के साथ आ रहा हूँ। तो बढ़ते हैं पहले सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास खुद के एयू के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स नहीं है, और उसके लिए मैं मैनेजमेंट के पास अप्रोच किया और वो रेडी है कि हम बच्चों को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स देंगे, बट दे वांट कि स्टूडेंट्स वो इंटरेस्ट सस्टेन करें। वो चाहते हैं कि बच्चों के पास जो फैसिलिटीज हैं वो अच्छे से यूज करें, एंड दे आर राइट कि हम खुद से अच्छे से यूज करें वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, तभी वो लेके आएंगे आगे। और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि हमारे कैंपस में जो भी अवेलेबल ग्राउंड है वहाँ पे हम जब भी खेलने जाते हैं तो हमारे लिए वो अवेलेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एआईटी के स्टूडेंट्स ऑलरेडी खेल रहे होते हैं, तो हमें उनके साथ मिलकर खेलना पड़ता है। हम मानते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट्स और डेडलाइंस में बिजी रहते हैं, और जब भी हम फ्री होते हैं तो हम वहाँ पर खेलने जाते हैं, तो हमें अगर ग्राउंड ना मिले तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और यही प्रॉब्लम मैं एयू मैनेजमेंट के पास लेके गया, और वो बोले कि हम 2 days अ वीक आपको ग्राउंड अवेलेबल करवा सकते हैं। बट यही बात मैं एआईटी के पास लेके गया तो वो बोले कि हमारे पास 30 to 40 क्लासेस ऑलरेडी रनिंग में हैं, और वो एकदम से उनके लिए स्पोर्ट्स कट नहीं कर सकते। तो मैं अभी आपके पास वीकडेज के लिए प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट इन द वीकेंड्स आई विल प्रॉमिस लाइक हमारे लिए ग्राउंड्स अवेलेबल रह सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम ये है कि जब भी स्टूडेंट्स फ्री होते हैं संडे को, तो उनको कॉलेज ग्राउंड पे जाकर खेलना होता है, बट उनके लिए बस सर्विस प्रोवाइडेड नहीं होती, तो उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो यही इशू मैं कॉलेज मैनेजमेंट के पास लेके गया और उनके साथ डिस्कस किया, पर वो बोले कि बस ड्राइवर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो नहीं आ सकते संडेज को, तो उनको हॉलीडेज रहता है। तो इसी बात पे मैं उनके साथ एक आइडिया प्रपोज किया कि क्या अगर हम उनको 2 संडेज पर मंथ फिक्स कर दें, और वो उसी अलॉटेड टाइम के अंदर संडे को आएँ और बस सर्विस प्रोवाइडेड करें। तो वो बोले कि ऐसा हो सकता है, बट अगर हम पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएं और एंथुजियाज्म दिखाएं कि हम संडे को खेलने जाएंगे, प्रॉपर
पार्टिसिपेशन के थ्रू, तभी कुछ हो सकता है। जो फीडबैक फॉर्म मैंने आपसे लिया था उसमें बहुत सारे बच्चों ने प्रॉब्लम रेज किया था कि हमें बैडमिंटन खेलना है, और एज सच इन कैंपस हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है जिससे कि वो बैडमिंटन खेल पाएँ। बट ये तो पक्का है कि आफ्टर इलेक्शंस हमें बैडमिंटन रैकेट्स और शटल्स मिलेंगी, और जिससे कि स्टूडेंट्स ये दिखा सकते हैं कि वो सच में बैडमिंटन खेलने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और यही फीडबैक मैं मैनेजमेंट के पास लेके गया तो वो बोले कि हम टर्फ और बैडमिंटन कोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं, बट दे वांट कि स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट रहें बैडमिंटन खेलने के लिए, चाहे वो इन कैंपस हो चाहे वो बाहर हो। नेक्स्ट इज ई स्पोर्ट्स। जैसे ही आप सभी को पता ही होगा कि हम आने वाले 10 अक्टूबर को वैलोरेंट का फ्रेंडली मैच करवा रहे हैं एआईटी के साथ, और आने वाले टाइम में हम ई स्पोर्ट्स के और ऑफिशियल टूर्नामेंट्स लेके आ रहे हैं। बट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम ई पीसी और मोबाइल गेम्स नहीं खेलते, बट मैं उनको एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि ई स्पोर्ट्स हमारे लिए एक गेटवे है एआईटी और बाकी सभी कॉलेजेस को अप्रोच करने का। फिर धीरे धीरे हम और ई स्पोर्ट्स और बाकी सभी इवेंट्स लेके आएंगे जिससे कि हम और कोलैबोरेट कर पाएँ। ओके, ये तो हो गई प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस, बट एज अ कैंडिडेट मेरे भी कुछ प्लान्स हैं, जैसे कि मैं इवेंट्स और इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स करवाना चाहता हूँ, और उसके लिए क्यों ना पहले हम एआईटी के साथ कोलैबोरेट करके स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करें। तो इस पर मैं एआईटी के कोच के साथ बात किया, डिस्कस किया कि हम क्या कर सकते हैं। तो उस पर हम टग ऑफ वॉर का मैच लेके आ रहे हैं जो कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर होगा, क्योंकि 30 अक्टूबर तक एआईटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो हमें इक्विपमेंट्स और रोप्स सब कुछ 20 अक्टूबर से पहले मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एट लास्ट एयू के स्पोर्ट्स टी शर्ट्स, और उसके लिए भी मैंने मैनेजमेंट से बात की है और वो बोल रहे हैं कि अभी तो स्पोर्ट्स टी शर्ट्स नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले हम अच्छे से टीम फॉर्म करें और बाहर टूर्नामेंट्स खेलने जाएं और एयू को रिप्रेजेंट करें एट अ सर्टेन लेवल, देन हमें टी शर्ट्स पक्का मिल जाएंगी। तो लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो जो पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उसमें से अगर एक पॉइंट बार बार जो आ रहा है वो यही है कि हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, तो उसी पे मैं फिर से एक बार एम्फसाइज करना चाहता हूँ। और अगर हम चाहते हैं कि कॉलेज हमारे लिए कुछ करे तो हमको एकजुट होकर एक साथ मिलकर कुछ करना होगा, और जो भी हम इवेंट्स प्लान करेंगे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। धन्यवाद।